जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग तो सारा दिन ही होते हैं, माने तो हम पता भी चलते हैं हमें। ये सत्संग मेरा प्यारा सा है जो आप सबके साथ शेयर करूंगी। मेरी काफ़ी दिन से ये मन में चल रहा था, गुरु जी के दरबार छतरपुर जाना है या डुगरी जाना है ना। यहाँ तो आते ही हैं, लेकिन ऐसे चल रहा था तो गुरु जी ने ऐसा ही किया। 1 तारीख का था मेरा मन में कि 1 तारीख को डुगरी दरबार खुलता है, डुगरी के लिए कह रही थी मैं। और फिर गुरु जी का ये हुआ, मैं छतरपुर के लिए हमने बेटे ने टिकटें बुक करवा ली, दिल्ली जाना ही हो पाएगा। तो मतलब वहाँ के लिए गुरु जी ने सारे स्टाफ की ड्यूटी लगाई, लेकिन मेरी ड्यूटी नहीं लगी। मुझे जो कि सबसे पहले लगती है मेरी ड्यूटी, और ये एग्जाम्स में मेरी ड्यूटी नहीं लगी, मुझे बचा दिया गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी। उसके बाद गुरु जी लेके भी अपने आप ही जाते हैं। कैसे गुरु जी ले जाते हैं मुझे खुद नहीं पता चला कि गुरु जी ने ही मुझे मेट्रो कार्ड का, वो मेरे पास समय कम था, वो मेरे पर्स में बाई चांस कार्ड निकल आता है और मैं उससे जल्दी पहुंच जाती हूँ। आगे जाती हूँ तो ऑटो वाला आवाज ही लगा रहा है, वन से बड़े मंदिर के लिए एक सवारी एक सवारी। वो मैं एक सवारी बैठ जाती हूँ। आते हुए भी ऐसे ही मेरे कल कि मतलब गुरुजी एक सवारी चाहिए और ऑटो बड़ा है, ऑटो बड़ा है और एक सवारी। जैसे ही मैं बैठती हूँ ऑटो चल पड़ता है। ऐसे मुझे टाइम से सराय रोला के लिए पहुंचा दिया। और एक और मैं हनुमान जी को मतलब गुरु जी से जुड़ने से पहले हनुमान जी के लिए भी मेरा इतना ही प्यार था जैसे गुरु जी से प्यार करती हूँ। रितु आंटी को पता है। और हम लोग जैसे डेली सुंदरकांड पढ़ना, सुंदरकांड मुझे कंठस्थ भी है तो वो, और अभी भी क्लास में जैसे ही थकती हूँ ना थोड़ी सी, तो वही बजरंग बली जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने उस प्राणी का हर काम सवारा है। वो मेरे दिल में भगवान के रूप में थे शुरू से, बचपन से सुंदरकांड पढ़ती थी मैं। लेकिन गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मैं कभी मंदिर गई नहीं लगता है। मुझे लगता है मैं मतलब कितना टाइम हो गया, शायद पिछले से ये दिवाली छोड़ के मैं पिछली दिवाली गई थी। और ये मैं ज़्यादा फेसबुक नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं अब जब भी कुछ भी खोलती ना, ऐसे अभी से मैंने फेसबुक चलाना शुरू किया था, तो उसमें क्या मेरे को मैसेज आता तो हनुमान जी के मंदिर जा और हनुमान चालीसा पढ़। और मैं ऐसी हूँ कि मैं नहीं जा पाई। और गुरु जी ने, मैंने सारी संगत से सत्संग उसी टाइम बस में शेयर भी कर दिया था, मुझे फर्स्ट हनुमान जी ने पूरी तरह से दर्शन दिए, फुल पूरे संगत पूरे सत्संग में। मतलब ये पीछे वाला संडे उससे बिफोर संडे है ना। और मुझे गुरु जी ने साक्षात हनुमान जी के दर्शन दिए। यहाँ पूरे सत्संग में मैं हनुमान जी को देख रही हूँ आराम से गद्दी पे विराजमान। और फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ के गई। मैंने कहा मैं तो नहीं गई, और लेकिन मुझे गुरु जी ने यहाँ आके दर्शन दिए। और फिर मैं जब बड़े मंदिर जाती हूँ, वहाँ अभी छतरपुर पिछले संडे में सब छतरपुर में थी, वहाँ जाती हूँ तो वहाँ देखो गुरु जी का भजन क्या चल रहा है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, न मंदिर न अब ये शिवालय खाक हो जाऊं मैं तो यहीं पे, मतलब ऐसा कुछ। यानी अब मेरे मन में कोई मंदिर नहीं, कोई शिवालय नहीं, ये मेरे गुरु जी का दरबार ही सब कुछ हो गया। देखो है ना, भगवान पहले भी थे मेरे लाइफ में, लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद ये सच है कि मैंने कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। पता नहीं गुरु जी हर साथ वास्तव में ऐसे लगता है हम संग रहते हैं। बस में उतरती हूँ तो तितली है, चढ़ती हूँ तो वो दिखाई दे जाते हैं। वो मतलब जब भी उनको याद करते हैं, उनको महसूस करते हैं, तो वो हमेशा रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। और मैं सारी संगत से यही करूँगी, हम जहाँ जुड़े हैं ना, लोग यहाँ के लिए तरसते हैं दूर दूर तक। इतना सुंदर हमें दरबार दिए गुरु जी ने, हम कोट कोट शुक्राना गुरु जी का, हर पल के लिए शुक्राना। कितना प्यारा दरबार दिया है हमें, जहाँ हम अपना समय का दशपंथ या सत्संग, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कल का अमृत वेला सुनना कितना बढ़िया प्रसंग
था, मुझे तो दीदी ने बताया, विपिन आंटी ने, तो मैंने सुना, आज सुबह सुना कल का अमृत वेला। तो इतना प्यारा प्रसंग था कि हमें समय के दशवंत का बताया है कि कैसे मतलब राजा जो है ना, वो मतलब छोटा एक बड़ा प्यारा प्रसंग है कि मतलब एक कोई मांगने वाला था, तो उससे राजा कहते हैं भी तू मांगता क्यों है, जैसे अपन लोगों के दिल में भी आता है कि तू मांग क्यों रहा है, काम कर सकता है। वो कहता है मेरे पास काम नहीं है, वो कहता है मैं तुझे काम देता हूँ, पार्टनर बना लेता है अपने आप को, और कहता है बस तूने मुझे, बाकी तूने रखना है, मुझे 10% देना है ना। और जब देने का टाइम आता है तो वो सोचता है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं, मैं इसको क्यों दूं। यानी हमें परमात्मा ने सब कुछ दिया है, कहने का मतलब सारा कुछ हमें दिया, हमारे पास हमारा क्या है, सब कुछ भगवान का दिया ही तो है। ये सारा जो समय है जो हमारे पास है वो हमारा सारा भगवान का ही तो है। हम उसमें से भी अपना दशवंत निकाल के सत्संग में नहीं आ पाते है ना। ये हमारे लिए कितना गलत हो जाता है। समय का दशवंत, हमारा दशवंत हमें निकालना बहुत जरूरी है, और समय का दशवंत तो आप बहुत जरूर निकालें, ये मैं आपसे कहूँगी। और सेकंड, आप ना बस जो आ रही है, बस खाली आती है ना, हम मेरा और प्रवीण आंटी का दिल बहुत दुखता है, सच में ना आंटी, राइट ना। हमारा मन पता है क्या करता है कि ये बस भरी हो, बस पूरी भरी हो, है ना। बस का जब हम पे कर रहे हैं, अपन लोग गुरुजी पे कर रहे हैं, सिकंदर का पे कर रहे हैं, प्रवीण आंटी भी उसमें 500 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मतलब कहने का कि बस पूरी भरी हो। और अपने गंगानगर में इतनी संगत है, संगत को लाना सबसे बड़ी सेवा है। सेवा, आप सेवा 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 करते हो, सेवा मन में सोच के देखो, किसी को जोड़ो, संगत को यहाँ लाओ, किसी को लाना सबसे बड़ी सेवा है ना। फिर हमें तो कहना ही है, जो हमारे आस पड़ोस में इतना सुंदर दरबार है, इतना सुंदर सत्संग होता है, कितना आनंद आता है सत्संग में, कितना एंजॉय करते हैं हम लोग, कितना बढ़िया लगता है हमें, है ना। मैं तो सच कहती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़े भाग है कि जब मैं यह सत्संग बैठ के अटेंड कर जाती हूँ, मैं कहती हूँ कोट इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सत्संग अटेंड करवाया, दरबार में बिठा